हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं ये देख लेंगे। क्योंकि इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमारे हिसाब से लगा कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को प्लॉट करने आना चाहिए, क्योंकि आप फंक्शन तो पढ़ चुके हैं। तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री भी मतलब कि ग्राफ का प्लॉट भी एक मतलब कि फंक्शन के अंदर ही आता है। तो इसको कैसे प्लॉट करते हैं, इसकी लिमिट क्या होती है, हमें ये देखना है। ठीक है। तो तो देखिए, जैसे इसको ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ हो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होगा, यहाँ पे एक्स होगा, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए, इस तरह से फंक्शन है, इस तरह से ग्राफ है, इसको ग्राफ को प्लॉट करना है। शायद आप मतलब कि 12वीं वाले और 11वीं वाले जो बच्चे होते हैं, 12वीं और 11वीं के जो बच्चे होते हैं, उन्हें पता होता है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स को कैसे प्लॉट करते हैं। लेकिन हमारे साथ नहीं लगता कि 10th वाले को बच्चों को पता होता है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ होते हैं, इसको किस प्रकार से प्लॉट किया जाता है। आई मीन प्लॉट तो कर सकते हैं, मैंने प्लॉट करने का जनरल तरीका बता दिया है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें ये ग्राफ ना प्लॉट करते मैंने, इसलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक प्लॉट। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जब हम प्लॉट करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पर लिख दिया एक्स। अब एक्स की अलग अलग वैल्यू लेंगे तो वाई की अलग अलग वैल्यू आएगी। तो इस तरह से मैं तोड़ लेता हूँ पहले इसको बहुत सारे भागों में। ठीक है। इसको मैं बहुत सारे भागों में तोड़ लेता हूँ, ताकि बहुत सारे एक्स की वैल्यू मैं दे सकूँ। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, अब मैं x इक्वल टू मान लेते हैं 0 रखेंगे। तो x इक्वल टू आप यहाँ 0 रखेंगे, यानी कि x इक्वल टू यहाँ पर 0 रखिए। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यानी कि एफ एक्स यानी कि y भी कितना है, 0। तो पहला पॉइंट के ऊपर मेरे को क्या मिला, पहला पॉइंट मिला 0, 0। ठीक है। दूसरा हम रखेंगे एफ एक्स इक्वल टू, एक काम करते हैं, हम 0.55 का लेके चलेंगे। तो एक्स इक्वल टू 0.5। देखिए, जनरली आप 45 डिग्री यानी कि पाई/4, तो पाई/4 की वैल्यू जब यहाँ से देखिए कैलकुलेटर में से डालेंगे, पाई डिवाइडेड बाई 4 तो आता है आपका 0.78। ठीक है। तो 0.78 का मैं नहीं लेके चलूँगा, मैं क्या लेके चल रहा हूँ, 0.5 का लेके चलूँगा, 0.55 का स्पेस लेके चलूँगा। तो यहाँ पे आप 0.5 लेंगे, 0.5। तो देखिए, साइन क्या करना है आपको, रेडियन में पहले रेडियन में कैलकुलेटर को कन्वर्ट कर लीजिएगा। जैसे ये डिग्री है, इस रेडियन है, तो रेडियन में कैलकुलेटर को कन्वर्ट करने के बाद आप आ जाइएगा, जैसे कि लिखिएगा साइन 5 लिखेंगे तो कितना आएगा, देखिए, सॉरी 5 नहीं, 0.5। तो साइन 0.5 कितना आ रहा है आपका, 0.47। ठीक है। इसी तरह से आप हम अब 1 लेंगे, तो यहाँ से देखिएगा साइन 1 की वैल्यू कितनी आती है, 0.84, 0.84। ठीक है। इसी तरह से हम साइन 1.5 अब लेंगे, एक्स की वैल्यू 1.5 लेंगे, तो साइन 1.5 कितना आ रहा है आपका, 0.99, 0.99। इसी तरह से आप साइन 2 लीजिएगा, साइन 2 लीजिएगा तो 0.9 आएगा, जब 2 आप लेते हैं तो 0.91 आ रहा है। ठीक है। जब आप इसी तरह से साइन, अभी यहाँ कितना हो जाएगा, 2.5 लीजिएगा, तो यहाँ से डालिएगा साइन 2.5 इक्वल टू 0.59, यानी कि लगभग 0.6 आ रहा है ये। ठीक है। साइन इसी तरह से अब साइन कितना हो जाएगा, 2.5 ले लिए, 3 ले लिए, अब कितना यहाँ पर 3 ले लेंगे एक्स की जगह पे, तो साइन 3 हो जाएगा। तो साइन यहाँ पर 3 डालेंगे तो वाई, यही तो वाई है ना, यही आपका क्या है, वाई है। तो यहाँ पर साइन 3 डालेंगे तो साइन 3 की वैल्यू आ जाएगी 0.14, 3 की वैल्यू डालेंगे तो 0.14। ठीक है। यहाँ पे यदि 3.5 डालेंगे, देखिए पाई क्रॉस हो गया। देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। देखिए अब यहाँ पे इसी के बीच कहीं पाई होगा। ठीक है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। जैसे कि आप ये, यदि हम 3.14, यदि जैसे साइन पाई डाल देते हैं, अब जैसे साइन पाई डाल देते हैं, सॉरी साइन पाई 0 आ रहा है। ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे ले लेते हैं 3.14, तो ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 3.1 साल मैंने ले लिया, वैसे 5.55 पे जा रहे थे, तो अब डालते हैं 3.5 की डाल लेते हैं, 3.5 देख लेते हैं। तो साइन 3.5 डालेंगे तो कितना आएगा, -0.35, -0.35।
ठीक है। इसी तरह से अब हम 3.5/4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए साइन 4 लीजिएगा तो आएगा आपका -0.75, ठीक है। इसी तरह से यदि आप साइन 4.5 लीजिएगा, साइन 4.5 लीजिएगा तो आएगा -0.97, ठीक है, 0.97। इसी तरह से आप यदि साइन 5 लीजिएगा, देखिए यहाँ से साइन 5 लेंगे तो आएगा -0.95। यदि साइन 5 लिए तो याद रखिएगा -0.95, 6 ले लिए, 96 से, ठीक है। यहीं से यदि 5.5 डालते हैं, देखिए यहाँ से साइन 5.5 डालेंगे तो आएगा -0.7, -0.7, 5.5। यदि आप साइन यहाँ पर 6 जगह 0.55 बढ़ा रहे हैं हर जगह पे, ठीक है, 0.55 बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से देखिए साइन 6 कितना हो जाएगा आपका -0.3, ठीक है। 6.5 लेंगे, 6.5 लेंगे तो साइन 6.5 कितना हो जाएगा ये आपका 0.97, 0.97। देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर कहीं पाई था, ये आपका पाई है, यहाँ पे 6 और 3 क्योंकि 2 पाई मतलब क्या, 3 दूनी के 6, 6 दशमलव मतलब कि 28 होगा, 6.28, तो 6.28 इसके बीच होगा कहीं, क्योंकि 2 पाई जो होगा 2 पाई इसके बीच में होगा। तो एक काम करते हैं 2 पाई भी रख लेते हैं, ये मतलब 2 पाई बोले तो क्या 6 दशमलव कितना हो जाएगा 28, 6.28 की वैल्यू लगभग 0 आएगी। तो एक काम कर लिए हम साइन 2 पाई लिख लेता हूँ, 2 इंटू पाई की वैल्यू, और यहाँ पे लिख देता हूँ साइन आंसर कितना रहा आपका 0, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 आएगी, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए 7 ले लेते हैं, क्योंकि 2.8 ले लिए हैं तो 0.5 से बढ़ाएंगे तो लगभग मतलब कि आपका 6.8 के आसपास चला जाएगा, लेकिन मैं डायरेक्टली 7 ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से साइन 7 लेंगे तो कितना आएगा 0.665, साइन अब 7.5 को लेते हैं, ठीक है। चलिए 7.5 कर लेते हैं तो साइन 7.5 कितना हो जाएगा 0.94। यदि हम 8 ले लेते हैं तो यहाँ से डालिएगा, देखिए साइन 8 डालेंगे तो आएगा लगभग ये 1 के बराबर आ रहा है, चलिए इसको 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ तो साइन 8 और 8.5 लेंगे, 8.5 लेंगे तो 8.5 लेंगे तो सॉरी साइन 8.5 तो कितना हो जाएगा ये 0.8 आ रहा है, ठीक है। और यदि हम साइन 9 ले कितना आ रहा है 0.4 आ रहा है। देखिए इतने सारे मतलब कि मेरे पास पॉइंट हो गए, पहला 0,0, 0.5, 0.47, 1, ये सब पॉइंट है। इसको हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ में, ठीक है। इसको प्लॉट करके देखते हैं। देखिए तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम यहाँ लिख लेते हैं पूरे पॉइंट को। पहला पॉइंट है 0,0, दूसरा पॉइंट है 0.5, 0.5 x, y, तो x ये है और y ये है 0.5, 0.47, तीसरा पॉइंट क्या है 1, 0.84, ठीक है। फिर क्या है 1.5, 1.5, 0.99, फिर ये क्या है 2, 0.91, ठीक है, 2, 0.91, फिर ये कितना हो जाएगा 2.5, 0.6, ये कितना हो जाएगा 3, 0.14, 3, 0.14, ठीक है। 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 3.14, 0, ये कितना हो जाएगा आपका 3.5, ऐसे लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, यहीं प्लॉट करके दिखा देता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे, ठीक है। चलिए यहीं प्लॉट करते हैं इसको, ठीक है। देखिए ये मान लेते हैं आपका यहाँ तक 1 है और यहाँ भी
-1 है। ये आपका y एक्स एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 1 है और ये -1 है। इसको 10 भागों में तोड़ लेते हैं, ये बीच में हो जाएगा, उसके बीच में ये हो जाएगा, ये 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और आ रहा है, कहीं गलत हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। ये आपका बीच में हो गया एक, ये आपका बीच में, ये बीच में हो गया आप। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 2 भागों में तोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9। अच्छा ये यहीं पे पहुंच गया, कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम लोग? चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखिए ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी 10 भागों में बांटिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा आपका, देखिए -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -0. मतलब कि आपका हो जाएगा -1, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब देखिए, चलिए लाइट आ गया, थैंक गॉड, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये हो गया। अब इसको मैं एक्स एक्सिस को बांट लेता हूँ। तो कहाँ तक जाना है, हमने एक्स एक्सिस को 10 तक ले जाना है, तो 10 तक ले जाना है। चलिए ठीक है, तो 10 तक ले जाना है। तो आपका ये देखिए यहाँ से ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10, और बड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि 10 तक ही तो केवल ले जाना है, ठीक है। और बड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10, ठीक है। ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे कर लेंगे। फिर इसको क्योंकि मेरा 0.55 पे है तो 0.55 वाला बना लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 0.5 कितना हो जाएगा, आधा जाएंगे तो 1.5, ये कितना हो जाएगा, देखिए 2.5, ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 4.5, ये हो जाएगा 5.5, ये हो जाएगा 6.5, ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 8.5, ये हो जाएगा 9.5, ठीक है। समझ आ गया, ठीक। देखिए अब 0,0 आपका पहला पॉइंट क्या है, 0,0, तो x भी 0 और y भी 0, क्योंकि x भी 0 और y भी 0, तो 0,0 कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट आएगा एक, ठीक है। 0.5 कमा 4.7, 0.5 ये 0.5 कमा और 4.7 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए y कितना जाना है 4.7, तो 4.7 कितना है, देखिए 0.5 है, उससे थोड़ा सा कम, और x कितना है 0.5, तो इसको आप एक काम करता हूँ मैं, इसको लगभग आप ऐसे और ये ऐसे, ये आपका एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं कल वो लेके आता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए एक ग्राफ में प्लॉट करना बता दूंगा और 10x का ग्राफ प्लॉट करूँगा, cos x का ग्राफ आप प्लॉट करके दिखेंगे कि कैसे प्लॉट होता है, ठीक है। अब ये देखिए 1 कामा पे कितना है 8.4 मतलब 8.5 के आसपास लगभग, यानी कि लगभग क्या हो जाएगा आपका
ये आपका ऐसे हो जाएगा, देखिए। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट आ गया, दूसरा पॉइंट ये था। ठीक है, दिखाई दे रहा है 1,04 ये हो गया आपका। अब ये जाना है 1.5 0.99, तो 1.5 यहाँ पे है और 0.99 का मतलब लगभग 1 मान लीजिए। तो लगभग कहाँ आ गए आप, यहाँ पे आ गए 1, y1 गए और x कितना जाना है 1.5, तो y1 गए और x कितना जाना था 1.5, तो लगभग आपका ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, लगता है ये π/2 की वैल्यू है। ठीक है, ओके। अब देखिए यदि यहाँ पर देखिए, अब 2,91, तो 2,91 यानी लगभग 0.9। ठीक है, तो ये आपका 0.9 हो गया और ये आपका हो गया क्या 2 हो गया। ठीक है, अरे यार ये तो चपक ही जा रहा है इसमें, ये पॉइंट आ गया। अब देखिए 2.5 0.6, तो 2.5 ऐसे खींच लीजिए, 2.5 0.6, 0.6 कहाँ पे लगभग, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 3,0.14, तो 3,0.14, 0.1 कहाँ पे है, यहाँ पे 4 लगभग उसके 1.5 के आसपास, ये 0.15 के आसपास है, तो मैं इसको बीच में ले जा रहा हूँ, तो ये आपका बीच में चला जाएगा इससे। और ये कितना है आपका 3,14 सॉरी 3 है, तो 3 आपका ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अच्छा 3.14 जस्ट उसके आगे होगा, थोड़ा सा आगे 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 होगा यहाँ पे। और इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए ये वाला वैल्यू 3.14 यहाँ होगा, लगभग थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और जीरो, वाई कितना है 0, तो ऊपर नहीं बढ़ना है क्योंकि वाई फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। ये अब जाना है, देखिए यहाँ से 3.5 का -0.35, तो 3.5 का मतलब यहाँ पे है। अब -3.5 कहाँ पे है, -3.5, -3 ये है और 0.5, तो ये 0.05 ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये ऐसे आ जाएगा और इसको आप ऐसे मिला लीजिएगा, तो एक पॉइंट आपका ये आ जाएगा। फिर क्या अगला क्या है 4 -0.75, तो 4 तो ये है आपका, 4 तो ये है और 0.75 0.7 से थोड़ा सा बीच में जाना है हमको, तो ये आपका ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आपका ये हो गया आपका, ये हो गया। अब 4.5 4.5 तो ये है, x ये है और y कितना है -0.97, तो 0.97, तो 4.5 को ऐसे ड्रॉ कर लीजिए आपका, और 0.97, तो 0.97 से थोड़ा यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, अब देखिए 5 कॉमा कितना है, 5 कॉमा 0.96, 5 कॉमा 0.96, तो 5 कॉमा 0.96 मतलब कि लगभग, अच्छा ये कितना था 97 और 96, 97 और 96 थोड़ा सा कम रहेगा इससे, इस देखिए ये 0.97 था तो थोड़ा सा इससे कम होगा, यानी कि लगभग ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5.5 कमा -0.7, 5.5 कमा ये 5.5 है, क्या होगा 5.5 है और 5.5 है और -0.7, तो -0.7 लगभग यहाँ पे -0.7 किधर है, इधर है। ठीक है, ये पॉइंट मिल जाएगा आपका। तीसरा क्या है 6 कॉमा -0.3, तो ये 6 है आपका ये 6 है और 0.3 कहाँ पे है, देखिए ये है आपका 0.3, लगभग ये 0.3 है, देखिए यहाँ से ये 0.3 चला जाएगा यहाँ तक, ये 0.3 है। ठीक है, अब देखिए 6.8 कामा 0 यानी कि 2 पाई कामा 0, तो 6.8 लगभग 6.5 है, तो इसको और 5 भाग में डिवाइड कर दीजिए, तो 8 कहाँ हो जाएगा 6.5 6.6 6.7 6.8 लगभग ये हो जाएगा, है ना। तो 6.8 कामा 0 0 y यानी कि 0 ही रहेगा, x नहीं बढ़ना है कहीं, ना ऊपर जाना है नीचे बढ़ जाना है, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो x बढ़ जाएगा, नीचे जाएंगे तो x घट जाएगा, तो 0 पे ही रहना है। ठीक है, तो एक पॉइंट मेरे को कौन सा मिल गया आपका, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, 7 कामा -0.65, 7 कामा -0.65, 0.65 लगभग ये बीच में। ठीक है, ये आपका हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत अच्छा 7 कामा है, सॉरी 7 कामा था ना,
तो ये आपका 7 कामा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया। कुछ गलत किया हूँ क्या मैं? चलिए देखते हैं वहाँ पे 7.5 कामा कितना है, 7.5 यहाँ पे और कॉमा 94 लगभग एक के पास होगा, मतलब कि इसी के आसपास होगा। ये आपका 94 यानी कि लगभग यहाँ होगा। कितना जाना है देखिए 7.5, ये आपका 7.5 हो गया। ठीक है, अरे सॉरी यार, क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो सब पॉजिटिव नंबर है। कहाँ के बाद पॉजिटिव नंबर है? 6.85 के बाद पॉजिटिव नंबर है। 7, 6.5, तो 7 ये हो जाएगा आपका, देखिए 7 ऊपर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। 7, 0.65, तो 7, 0.65 कितना है आपका? ये आपका तो पॉजिटिव नंबर है ना, ये पॉजिटिव स्टार्ट हो गया है। ठीक है, वाई कितना है? पॉजिटिव है। अच्छा 0.75 7.5 0.94 लगभग कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। ठीक है, 7.5 0.94। ठीक है, 8, 1, तो ये आपका 8 है, कामा 1 कितना लगभग यहाँ पे आ जाएंगे आप, एकदम हाइट पे, पिक पे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा हम 1 और -1 के बीच में ही ग्राफ क्यों बनाए थे पता है? क्योंकि ये जो वैल्यू वेरी होता है ये सबका साइन का, वो -1 और 1 के बीच में ही वेरी होता है। ठीक है, मतलब -1 और 1 के बीच में ही पूरा ग्राफ साइन का होता है। यानी कि इसकी लिमिट जो होती है वो +1 से -1 होता है। ठीक है, सॉरी -1 से +1 होता है। ठीक है, रेंज इसका होता है -1 से +1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 8.5 कामा 0.8, तो 8.5 कामा 0.8 लगभग कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या बोल रहा है 9 कामा 0.4, तो 9 कामा 0.4 कहाँ चला जाएगा? देखिए ये है आपका 0.4। ठीक है, 9.5 कामा, चलिए 9.5 और 10 का भी निकाल देते हैं। तो देखिए साइन 9.5 कितना रहा है? -0.36, तो 9.5 में आपका आ रहा है माइनस में 0.36, तो माइनस में 0.3 और ये 0.35 ये है, लगभग इससे ज़्यादा थोड़ा सा जाएगा। ठीक है, अच्छा 10 का भी कर ले क्या? चलिए देखिए यहाँ पे साइन 10 कितना आ रहा है? -0.54, तो 10 में -0.54, तो लगभग ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, 10 में यहाँ पे आ गया। ठीक, तो आपके पॉइंट देखिए क्या क्या मिले हैं मेरे को। ये पॉइंट मिला है, 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 ये है पॉइंट आपका, ये है पॉइंट, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है पॉइंट, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, ये है, ये है, और आपका ये है, फिर ये है। देखिए अब हमको सारे पॉइंट को क्या करना है? जोड़ना है। सारे पॉइंट को क्या कर देंगे? जोड़ेंगे। तो देखिए सारे पॉइंट को जोड़ने के बाद ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? सॉरी ये कहाँ चला गया? मैं 68.68.68, शायद ये ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, देखिए साइन का ग्राफ कैसा बना है, देखिए समझ दिख रहा है क्या साइन का ग्राफ कैसा बन रहा है? हाँ, साइन का ग्राफ आपको ऐसा बनता हुआ दिखता है। ठीक है, एक्चुअली में क्या है कि हम एक्चुअल स्केल से नहीं बनाए हैं, इसलिए ये ग्राफ थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन इस तरह से ग्राफ बनता है साइन का। ठीक है, तो साइन का ग्राफ आप देख लिए क्या? ठीक है, बाकी सब आप
कॉस का बना लीजिएगा। और मैं 10 का मतलब कि ज़्यादा डाटा लेके नहीं बनाऊंगा, जैसे ये बहुत सारा डाटा ले लिया हूँ, 0.5 ये इतने सारा डाटा लेके लिया। एक था बनाने के लिए, इसलिए मैं बनाया हूँ, लेकिन बाकी आपको खुद से बनाना है। और इसको याद कीजिएगा कि आप खुद से बनाएंगे तो इसको घर पे बनाएंगे, ठीक है। तो घर पे बनाएंगे। और ये आप लोग के लिए मतलब कि मैं होमवर्क दे देता हूँ कि वाई एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है आपको। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाइएगा और देखिएगा कि कैसे वो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। चीटिंग मत कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, ठीक है। आप चार्ट ग्राफ पेपर ले आइएगा घर से, ग्राफ पेपर ले आइएगा। आप इंजीनियर हैं ही, आपके पास कैलकुलेटर है ही, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 0.5 साइन 0.5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। क्योंकि ऐसे तो आपको बोल दूँ मैं साइन 0.5 की वैल्यू निकालिए तो आप क्या, तो अब से पसीना आने लगेगा चेहरे से, ठीक है। नहीं निकलेगा, मतलब आप नहीं निकाल पाएंगे इसे जनरली ईजी तरीके से। तो याद रखिएगा, मैं अब जो बना प्लॉट करने जा रहा हूँ ग्राफ, वो y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 10x का ग्राफ प्लॉट करूँगा, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू किसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 10x का ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। देखिए ज़्यादा मैं डाटा नहीं लूँगा एफ एक्स इक्वल टू 10x का ग्राफ प्लॉट करने के लिए, बहुत कम डाटा लेने वाला हूँ। और जनरली मैं इंट्यूटिवली ही दिखाने वाला हूँ कि कैसे प्लॉट होगा। देखिए पहले मैं लूँगा 0 डिग्री, फिर लूँगा मैं -π/4, फिर लूँगा मैं, अच्छा 30 डिग्री भी ले लेते हैं, चलिए π/6 यानी कितना होता है 30 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री कैसे पता करेंगे कि कितना रेडियन होता है, π/6 रेडियन है, जैसे 30 डिग्री है तो कैसे पता चलेगा। देखिए π/180 का मल्टीप्लाई यदि कर दीजिएगा यार, तो इससे ये आपको क्या दे देगा π/6, यानी कि 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं π/6 रेडियन, ठीक है। π/6 के बाद हम लोग लिख देते हैं 30 डिग्री 45 डिग्री π/आपका 4, ठीक है। फिर 45 डिग्री के बाद आप लिख लीजिए 45 डिग्री के बाद आप लिख लीजिए 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए क्या कर लेंगे आप π/3। देखिए π/60 डिग्री को कैसे लिखेंगे हम, 60 इंटू π/6 सॉरी 180। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 3 के 18, तो कितना आ रहा है आपका π/3, तो π/3 हो गया। फिर कर लीजिए आप 90 डिग्री, 90 डिग्री बोले तो π/4 का डबल, तो ये आपका हो जाएगा π/4। ये सब में इधर क्या हो जाएगा माइनस होंगे, कितना है ना माइनस होंगे, ठीक है। ये नंबर में रखना है तो जैसे नंबर में करना है तो जैसे सिंपल है, पाई में 4 का डिवाइड कर लीजिए तो 0.78 है इसका मतलब ये। और ये कितना है π/6 का मतलब क्या है, देखिए π/6, π/6 का मतलब क्या है 0.52 है ये π/6, ठीक है। इसी तरह से इधर भी कर लेते हैं, ये आपका π/6 हो जाएगा पॉजिटिव में, ये हो जाएगा आपका π/4 पॉजिटिव में, ये हो जाएगा π/3 पॉजिटिव में, π/3 पॉजिटिव में, और ये हो जाएगा π/4 सॉरी ये π/2 करना था, 90 डिग्री करना था, π/2 90 डिग्री होता है पता ही आपको। पाई मतलब कि 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा आपको 90 डिग्री, ठीक है। देखिए π/3 हो गया और ये आपका हो गया π/2, ठीक है। यानी कि कितना डिग्री है देखिए बताइए, 30 डिग्री है ये कितना है 45 डिग्री है, -30 डिग्री -45 डिग्री, ये कितना है आपका बताइए 60 डिग्री है, -60 डिग्री, ये बताइए आप कितना है, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है -90 डिग्री। ये कितना है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। डिग्री में है, रेडियन में ऐसे होगा। या फिर इसको देखिए, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए π/6, π/6 को क्या लिख लेंगे 0.52। देखिए इसी तरह से π/4 क्या लिख लेंगे 0.78। इसी तरह से π/3 को क्या लिख लेंगे 1। इसी तरह से π/2 को क्या लिख लेंगे 1.57, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हम लोग पिछले बार साइन थीटा में हम लोग नंबर प्लॉट किए थे ना, नंबर में इसी तरह से नंबर डाले थे उस तरह से, तो उसी तरह से आप भी यहाँ पर भी नंबर डाल के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पहले लेंगे 0 डिग्री। तो 0 डिग्री देखिए एफ एक्स इक्वल टू 10 0, तो 10 0 की वैल्यू तो 0 होती है। तो पहला पॉइंट मेरे को मिला 0,0, ठीक है। अब हम रखेंगे x के जगह पे π/6 यानी 30 डिग्री। तो एफ एक्स इक्वल टू 10 π/6 यानी कि कितना हो जाएगा, ये देखिए 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री का आपको वैल्यू पता है, 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 10 30 का वैल्यू होता है
देखिए 10 30 की जो वैल्यू होगी, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, शायद एक बार √3 होता है आई थिंक। अच्छा, इसको पहले नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/√3 कैलकुलेटर से दबाएंगे तो आएगा आपका 0.577, 0.58 आएगा आपका, ठीक है। यानी कि आपने जब π/6 रखा, क्या रखा, π/6 रखा एक्स को, तो y कितना मिला, ये यही तो y है ना, यही तो y है, तो y कितना मिला आपका 0.58, 0.58 रखा मिला, ठीक है। इसी तरह से यदि हम π/4 रखे तो आपको पता है कि 3/45 की वैल्यू कितनी होती है, x इक्वल टू रखिए आप π/4 यानी कि π/4 क्या है, 45 डिग्री है, π/4 क्या है, 45 डिग्री है। तो fx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10π/4, 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होता है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा आपका, अगला पॉइंट क्या मिलेगा, π/4 कामा 1, ठीक है, π/4 कामा 1 मिल गया। अब हम रख लेंगे 10π/6 की वैल्यू, 10π/6 की वैल्यू, तो सॉरी π/3 है, तो π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो आपको लिखिए, अब लिखेंगे x की जगह पे π/6, 5/3, तो कितना आ जाएगा, यानी कि इसकी का मतलब कहता है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 10, यही y है याद रखिएगा, 10, x की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, 1060 की वैल्यू आई थिंक √3 होता है, जहाँ तक मेरे को लगता है। √3 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1.73, 1.73। तो यानी कि दूसरा पॉइंट क्या मिला, दूसरा पॉइंट मिला आपको π/6 कामा 1.73, ये सब पॉइंट मिल गया। अब हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू π/2, π/2 यानी कि 90 डिग्री। आपको पता है कि 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बताइए, 1090 की वैल्यू बताइए, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट यानी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। इनफाइनाइट यानी मतलब कि you can't guess that number, where is that number, so कहाँ पे ये नंबर लाई करेगा। तो जनरली हम इनफाइनाइट का मतलब कि एक पॉइंट कह लेते हैं कि बहुत बड़ा पॉइंट है, तो यानी कि दूसरा पॉइंट क्या मिला आपको, π/6 कामा इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, 10 -x कामा जो होता है वो होता है -10x, ठीक है। अब देखिए बाद में जब -π/6 रखिएगा, आप देखिए अब क्या करना है आपको, π/6 जैसे कि -π/6 रखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 10, चलिए रख ही लेते हैं। अब मैं रख रहा हूँ x इक्वल टू -π/6, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे 10 -π/6, तो 10 -π/6 को देखिए, 10 -π/6 को आप लिख सकते हैं -10π/6। अब देखिए π/6 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, π/6 की वैल्यू आपके देखिए π/6 पे 0.58 आया था y की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, -0.58। तो दूसरा पॉइंट आपको मिल गया, जब आपने रखा -π/6, तो आपको y कितना मिल रहा है, -0.58, ठीक है। इसी तरह से आप π/6 जगह π/4 रखेंगे, तो यहाँ पे π/6 जगह पे क्या रख देंगे, -π/4, तो यहाँ पर भी -π/4 आ जाएगा, यहाँ पे π/4 आ जाएगा। तो 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, बताइए आपको 10π/4 तो -1 हो जाएगा ये। तो दूसरा पॉइंट क्या मिल गया आपको, π/4 कामा -1, ठीक है, π/4 कामा -1, y कितना है -1, x कितना है -π/4, सॉरी ये -π/4 है, ठीक है। चलिए इसी तरह से यदि हम π/3 रख लें, -π/3, क्योंकि सारे पॉइंट पे निकालना है। देखिए इस तरह से हम निकाल लिए थे, ऊपर वाला पॉइंट है, अभी इस तरह वाला निकालना पड़ेगा। तो -π/3, यदि -π/3 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए -π/3 की वैल्यू अभी अब निकाले हैं, जब π/3 रहता है, सॉरी π/3, अच्छा π/3 कहाँ है, अच्छा ये π/2 है ना, π/3 शायद ये है, सही किया हूँ ना मैं, हाँ π/3 की वैल्यू है, π/3 में 1.373, तो π/3 में जो वैल्यू निकलती है 10π/3 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, -1.73। तो पहले दूसरा पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, देखिए -π/3 कामा -1.73, ठीक है।
अब कितना रख लेंगे, पाई/3 रख लेंगे, सॉरी पाई/3 माइनस पाई/3 रख लिया, माइनस पाई/2 रख लेंगे। तो माइनस क्या रखेंगे आप, माइनस पाई/2 रखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा आपका माइनस पाई/2, ये भी आ जाएगा आपका माइनस पाई, सॉरी ये हो जाएगा आपका पाई/2 क्योंकि माइनस बाहर चला जाएगा, ठीक है। और 10 पाई की वैल्यू, पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी। तो दूसरा पॉइंट क्या मिला, माइनस पाई/2 का माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस पाई/2 का माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। देखिए पाई/2 पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ऐसे जल्दी इसको ध्यान मत दीजिए, मैं क्यों ड्रॉ किया मैं बात बताऊंगा। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका 0,0। अच्छा कहाँ तक वैल्यू गया है 1.73 ना, तो 2 तक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, 2 तक ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका, ये मान लीजिए आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ये आपका -1 हो गया, ये आपका -2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट कितना मिल गया 0,0। तो पहला पॉइंट 0,0 तो आपको पता है ओरिजिन ही होता है 0,0। पाई/6 कामा माइनस 0.58, तो पाई/6 एक्स है और -0.58, -0.58 यानी 0.5 इसके बीच में होगा, कहीं इसके बीच में होगा 1.5, यहाँ पर भी -1.5 होगा, सॉरी -0.5 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा -1.5 होगा, ठीक है। तो पाई/6 पे -0.58 है, तो पाई/6 से -0.58 है, इसका मतलब ये हुआ लगभग ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको एक 10 भागों में आप तोड़ेंगे तो देखिए, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऐसे टूटेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है -0.58 यानी कि लगभग 0.6 के आसपास, -0.6 के आसपास, सॉरी +0.6 के आसपास। -0.58 को लगभग 8 को हटा कर एक काम कीजिए, इसको 6 कर दीजिए, ठीक है। 6 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको एक पॉइंट मिलेगा, देखिए, और ये कितना था 5/6, लगभग आपको ये पॉइंट मिल गया। अब देखिए पाई/4 का 1, तो पाई/4 यहाँ पे है और 1 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये पॉइंट मिल गया। तो देखिए पाई/3 का 1.73, तो पाई/3 यहाँ पे है 1.73, तो ये 1 है और ये 1.5 है, तो 1.7 कितना हो जाएगा 1.5 1.6 1.7, 1.73 लगभग यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, क्योंकि पाई/3 से मैच कराना है ना, पाई/3 से मैच कराना है, ठीक है। इसी तरह से 90 रखेंगे यानी पाई/2 और इन्फिनिटी, तो पाई/2 तो ये है आपका, ये पूरा पाई/2 का लाइन है, ये ऊपर की ओर पाई/2 का लाइन है। और दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, देखिए पाई/2 का इन्फिनिटी, वाई कितना है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी हमको पता ही नहीं है कहाँ पे होगा, तो ये मैं मान लेता हूँ इन्फिनिटी कहीं यहाँ होगा, यहाँ पे मत रख दीजिएगा। इसका मतलब ये होगा कि हो जाएगा कि आप इन्फिनिटी यहीं पे डिसाइड कर लिए हैं कि इन्फिनिटी यहाँ पे है, लेकिन इन्फिनिटी कहीं और होगा, जैसे कि ये देखिए इस तरह से होगा, तो ये ग्राफ ऐसे जाता जाएगा, तो यहाँ पे कहीं आप इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी रखिएगा, इन्फिनिटी मतलब एकदम सटा के मत रखिएगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप यदि सटा के रख दीजिएगा तो आपको ये हो जाएगा, जैसे कि मतलब ये हो जाएगा कि हाँ आपने इन्फिनिटी यहाँ पे मान लिया है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी है नहीं, इन्फिनिटी बहुत ऊपर है, ठीक है। इसी तरह से अगला ये पॉइंट ड्रॉ कर लिए, ये पॉइंट ड्रॉ कर लिए, ये सब ड्रॉ कर लिए। ये ड्रॉ करते हैं -5/6 और -0.58, -5/6 और -0.58, तो -5/6 तो ये है और -0.58, तो -0.58 को -0.6 लिख सकते हैं, तो इसको देखिए, इसको भी तो तोड़ लेते हैं, सॉरी ठीक है। कितना बोल रहा है -0.58, तो ये -0.5 है, -0.5 -0.6 -0.7 -0.8, तो ये आपका -0.58 हो गया, ठीक है। तो ये आपका सॉरी -0.58 है, तो -0.5 है, तो ये 8 है, तो ये -0.5 होगा, लगभग -0.58 तो 6 लिख सकते हैं, -0.6, तो ये आपका -0.6 हो जाएगा। तो आपका ये एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा आपको,
ठीक है, ये पॉइंट आपका मिल गया। ये 30 डिग्री डिग्री हटाइए, डिग्री से डिग्री से मेरे को मतलब ही नहीं है कुछ, ये आपका -0.5 था। ठीक है, ठीक है, तो आपका ये 0.6 हो गया और ये कमा हो गया। तो ये आपका, यार बच्चों को समझाना कितना कठिन काम है यार, दुनिया में सबसे ज़्यादा कठिन काम है यही। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा देखिए, -0.56 और -0.58 हो, ड्रॉ कर लिए, -π/4 और -1, तो -π/4 तो ये है आपका, और y1 y-1, तो -1 आपका y क्या है, ये है आपका -y1 ये है, और ये आपका -π ये है π/4 -1 कामा -π/4 कामा -1, -π/3 कामा 1.73 -1.73, तो -π/3 कहाँ पे है, ये है आपका -π/3 कहाँ पे है, ये है आपका, और क्या बोल रहा है -1.73 1.73, तो आपका 1.5 ये है, 1.6 1.7 1.73 लगभग कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे। ठीक है, हाँ, -π/4 और -∞, -π/2 और -∞, तो -π/2 कहाँ पे है, -π/2 यहाँ पे है, और -∞ कहीं नीचे होगा जिसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे नहीं रखेंगे कहीं भी। तो ये -π/2 तो आप देख लिया, लेकिन -∞ कहीं ये पॉइंट मान लीजिए, क्योंकि सटा मत दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर इसी पे रखने का मतलब ये है कि आपने इन्फिनिटी डिसाइड कर दिया कि यहाँ यहीं पे इन्फिनिटी है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी बहुत नीचे है, इसलिए आप यहाँ पे रखेंगे पॉइंट। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे इन्फिनिटी के लिए यहाँ पॉइंट रखे थे थोड़ा सा इधर। ठीक है, अब देखिए हम सारे पॉइंट को मिलाते हैं, सारे पॉइंट को आपको मिलाना है। देखिए कैसा ग्राफ बन रहा है, समझ में आ रहा है क्या कुछ ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनता है tan थीटा का, याद रखिएगा, tan y = 10 ऐसा ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, अब देखिए तो इतना हो गया। अब तो हम थोड़ा सा रेंज और डोमेन की बात कर लेते हैं, रेंज और डोमेन की बात कर लेते हैं। चलिए समझ में आ गया, cos s का ग्राफ आपको बनाना है, बाकी मैं बना दिया जितना बनाना था, cos s का ग्राफ आप बनाइएगा। ये मैं इसलिए बताया हूँ क्योंकि 10वीं के जो बच्चे होते हैं उनको मतलब कि चीज़ें समझ में नहीं आती कि कैसे क्या चल रहा है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर दिया ताकि 10वीं के बच्चों को ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, ताकि आप लोग समझ जाए खुद से। जानते हैं सरकारी स्कूल में टीचर कैसे पढ़ाते हैं और टीचर होते कैसे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब कि कैसे टीचर होते हैं ये अभी आपको पता है। बीएड क्वालिफाइड टीचर्स की मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन जो टीचर्स हैं कुछ महान, जिनसे मैं भी पढ़ चुका हूँ, तो क्या बोला जाए उनके बारे में, खैर उनकी भी गलती नहीं है। चलिए, तो देखिए कभी भी आपका रेंज जो होता है, रेंज अभी देखे थे कि जो sin x का ग्राफ बनाए थे आप, sin x का ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था। ठीक है, और ये जो था 1 से -1 के बीच में वेरी कर रहा था। देखिए सोचिए, sin थीटा में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। sin थीटा में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है ना। तो 1 और -1 इसका क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा, यानी कि -1 से 1 इसका क्या हो जाएगा, आपका क्या होता है, ये रेंज होता है। अच्छा, डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए डोमेन, शायद डोमेन की स्पेलिंग में भूल गया, डोमेन आई थिंक IN होता होगा शायद। ठीक है, डोमेन, तो डोमेन जो होगा, देखिए डोमेन इसके पूरे एक्स की वैल्यू होगी, टोटल एक्स, मतलब कि देखिए ऐसा कोई एक्स है ही नहीं, जहाँ पे ऐसा हर जगह हर एक्स के लिए, देखिए मैंने लिखा y = sin x। ठीक है, यदि y = मैंने sin x लिखा, तो ये हर मतलब कि सभी x के लिए y की वैल्यू एक निश्चित आएगा। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी x रखे जहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा y की वैल्यू। ऐसा कोई भी मेरे को बताइए, कोई भी x की वैल्यू बताइए, ऐसा कोई भी x की वैल्यू बताइए जहाँ पे y क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। बताइए मेरे को, कोई भी आप x की कोई भी दुनिया की वैल्यू रख लीजिए, y कभी इन्फिनिटी नहीं होने वाला है, यानी कि y कभी नॉन डिफाइंड नहीं होने वाला है। तो देखिए डोमेन वो पॉइंट होता है, डोमेन वो सारे पॉइंट होते हैं जहाँ पे y की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होती है। जैसे मैं बोलूँ y = 10x, अब x की जगह पे π/2 रख लीजिए, 10
पाई बाई टू, तो कितना हो जाता है, वाई कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। यानी कि यहाँ पे वाई डिफाइन ही नहीं है। तो डोमेन मतलब कि वो पॉइंट होता है, समझिएगा, डोमेन वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स उन पॉइंट को छोड़ करके वो पॉइंट होता है। मतलब कि डोमेन जैसे कि पाई बाई टू रखे, तो पाई बाई टू डोमेन का डोमेन में नहीं आएगा। पाई बाई टू डोमेन में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर इस पे वाई की वैल्यू क्या हो जा रही है, इन्फिनिटी हो जा रही है। साइन एक्स में ऐसा कुछ नहीं है। एक्स की वैल्यू, आप कुछ भी एक्स की वैल्यू रखेंगे तो उसमें वाई का वैल्यू इनफाइनाइट या फिर नॉन डिफाइंड नहीं होने वाला है। तो एक्स देखिए, तो देखिए रेंज क्या हो जाएगा साइन एक्स का, साइन एक्स का रेंज हो जाएगा -1, ठीक है, सॉरी रेंज को शायद कोई कोष्टक में लगाते हैं, ये भूल गया मैं, ठीक है। और डोमेन इसका क्या हो जाएगा, देखिए डोमेन जो हो जाएगा, क्या लिखते हैं डोमेन की स्पेलिंग, डोमेन इसका जो हो जाएगा, डोमेन यानी कि परिसर, कितने दूर तक ये मतलब कि एक्स की वैल्यू हो सकती है। तो सारा एक्स, ऑल रियल वैल्यू, ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, कोई भी एक्स की वैल्यू रख लीजिए, -1, -2, -3, -1.5, -1.6, -1.3, -1.4, -1.5, जो भी आपको एक्स की वैल्यू रखनी है, जो भी आपको एक्स की वैल्यू रखनी है वो आप यहाँ रख लीजिए। आपको मतलब कि कहीं भी वाई का इनफाइनाइट नहीं मिलेगा, यानी कि वाई नॉन डिफाइंड नहीं मिलेगा। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए चलिए, इसी तरह से इसी तरह से इसी तरह से इसी तरह से यदि हम y इक्वल टू टेन थीटा की बात करें, 10x की बात करें, तो देखिए आपको 10x का ग्राफ कैसे प्लॉट हुआ था, देखिए आपको जो याद होगा तो शायद 10x का ग्राफ कुछ ऐसे मिला था आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका पाई बाई टू था, और यहाँ पे क्या था आपका -पाई/2 था। तो देखिए हर पाई बाई टू पे आपका मतलब कि देखिए यहाँ पे पाई बाई टू पे देखिए, ठीक है, पाई बाई टू पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे आएगा 3 पाई बाई टू पे, 3 पाई बाई टू पे, पाई बाई टू पे, 3 पाई बाई टू पे, ठीक है। और आपका इसी तरह से फिर यहाँ से जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा जब, तो 3 पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, सॉरी, यानी कि आप क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ऑल वैल्यू ऑफ द एक्स एंड कौन कौन सा छोड़ना है, पाई बाई टू छोड़ना है, 3 पाई बाई टू छोड़ना है। यदि हम 3 पाई बाई टू में प्लस पाई जोड़े तो 5 पाई बाई टू आएगा, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 बाई, तो यानी कि पहला क्या कौन सा पॉइंट आएगा, देखिए पहला पॉइंट आएगा आपका पाई बाई टू, फिर पाई बाई टू हो गया आपका, फिर दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 3 पाई बाई टू, फिर क्या आ जाएगा आपका 5 पाई बाई टू, क्योंकि फिर से ऐसे घूम के आएगा, देखिए ये पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, फिर से ये पॉइंट आएगा 5 पाई बाई टू प्लस 7, ये हो जाएगा 7 पाई बाई टू, फिर से ये घूम करके आएगा यहाँ पर, फिर इनसे इनफाइनाइट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 9 पाई बाई टू। तो देखिए इस तरह से इस मतलब कि हर बार वाई एक्सिस से जब अबाउट आ रहा है तो वाई क्या हो जा रहा है आपका, इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो देखिए इसका रेंज देखिए क्या हो जाएगा, रेंज जो होगा इसका, रेंज देखिए प्लस इन्फिनिटी है इधर, y की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी है प्लस इन्फिनिटी, और y की मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस इन्फिनिटी। तो इसका जो रेंज हो जाएगा आपका, देखिए रेंज जो हो जाएगा याद रखिएगा कि आपका प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन इसका डोमेन क्या होगा, देखिए डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, बट लेकिन इसमें माइनस करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू को, ऐसे वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा जिसमें पाई प्लस पाई बाई टू प्लस पाई एन पाई कर दे क्या, एन पाई करते हैं, पाई बाई टू प्लस एन पाई यदि करें कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि देखिए एन पाई, हाँ ये वाला आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए एन की यदि वैल्यू आप जीरो रखते हैं, देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू यदि जीरो रखते हैं तो देखिए जीरो हो जाएगा, तो यानी पाई बाई टू पे क्या हो जा रहा है, ये इनफाइनाइट चला जा रहा है, वाई की वैल्यू इनफाइनाइट चली जा रही है। तो ऑल वैल्यू ऑफ एक्स रखेंगे लेकिन पाई बाई टू को छोड़ करके, फिर एन की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू को भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इस पर भी माइनस इनफाइनाइट हो जा रहा है। अब एन की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 रखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा पाई बाई टू प्लस
3 पाई, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 1 7 पाई/2, तो 7 पाई/2 पर भी इनफाइनाइट हो जा रहा है, फिर 9 पाई/2 पे भी इनफाइनाइट हो जाएगा जब n की वैल्यू आप बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो और याद रखिएगा यहाँ पे जो n है, आपका जो n है, हाँ आपका जो n है यहाँ पे याद रखिएगा n जो है वो -∞ से +∞ तक जा सकता है, क्योंकि n की वैल्यू आप -1 भी रखेंगे, माइनस -n -1 -2 -3 भी n की वैल्यू यहाँ पे आ सकता है। तो देखिए डोमेन क्या हुआ, ऑल वैल्यू आप x रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस वैल्यू x की वैल्यू को मत रखिए जहाँ पे मतलब कि y की वैल्यू क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो डोमेन वो पॉइंट होता है जहाँ पे मतलब कि y की वो पॉइंट होता है जहाँ पे y की वैल्यू क्या होता है, डिफाइन होता है, नॉन डिफाइन नहीं होता है। नॉन डिफाइन मतलब इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है। cos x का आप रेंज और डोमेन बताइएगा 10x, इसी तरह से आप cot x सॉरी और अदर जो मतलब कि फंक्शन है उसका रेंज और आप डोमेन बनाइए बताएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ, थैंक्स। और एक बात, अब मैं अगले में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डिफ्रेंसिएशन। तो आप डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला आई होप आपको याद होगा और आप याद कर लिए होंगे, तो मैं आगे डिफ्रेंसिएशन ही स्टार्ट करूँगा। तो और हो सकता है लिमिट के पहले कुछ क्वेश्चन करा दूँ, क्योंकि लिमिट का क्वेश्चन मैंने बहुत कम कराया है, तो लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। थैंक्स।